हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे जो हम टेंपल आर्किटेक्चर का टॉपिक कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कर रहे थे। लास्ट हमने मसरूर टेंपल किए थे। तो यहीं पे बट मेरे पास यहाँ पे डाउट आए कुछ स्टूडेंट्स के, तो जहाँ पे जिनको कंफ्यूजन हो रही थी हमारे पास कि पगोडा स्टाइल। देखो, पगोडा में मैंने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो बना होता है वुड का बना होगा, बट यहाँ पे अगर आपने उसको क्लासिफाइड करना है तो किस चीज से क्लासिफाइड करोगे? आप इसकी रूफ देख लो। ठीक है, मैंने बच्चों को उसी टाइम बोला कि उसकी मोस्ट प्रोबेबली रूफ जो होती है, दैट मीन्स की पगोडा स्टाइल की जो रूफ होगी, मतलब छत जो होगी वो पिरामिड में होगी। ठीक है, देखो ये पिरामिड टाइप टावर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, राइट। तो उनको बोल दिया जाता है पगोडा स्टाइल। अब हमें दो चीजें और क्या याद रखनी है, एक याद रखना है शिखारा, एक याद रखना है विमाना। अब यहाँ पे शिखारा ये जो है ये टेम्पल डिजाइन है जो आपको मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया में। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये आपके पास कर्व शेप में है। और वहीं पे ये आपको दिख रहा है विमाना, जो आपको दिख रहा है ये काइंड ऑफ एक पिरामिड शेप में दिख रहा है, राइट। तो ये पिरामिड में आपको दिख रहा होगा। अब देखो शिखारा एंड विमाना में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है शिखारा एंड विमाना में। ये जो आपको शिखारा जो मिलेगा वो नदर्न इंडिया में मिलेगा, और वहीं पे विमाना जो है ये डिजाइन आपको मिलेगा सदर्न इंडिया में, राइट। तो ये सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलता है। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड डोम। इसको क्या बोला जाता है? डोम बोला जाता है, राइट। तो ये भी बात याद रखना। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। अब अपने टॉपिक पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हम सीधी सी बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेम्पल रहेगा वो रहेगा बैजनाथ टेम्पल, और यहाँ से भी एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है बैजनाथ टेम्पल। अब ये तो हमें पता ही है बैजनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, बैजनाथ में है, डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा, और वी कैन से वैद्यनाथ, वैद्यनाथ को डेडिकेटेड है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि हु बिल्ट, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये बैजनाथ के, और बैजनाथ का जो ओल्ड नेम था, एंशियंट नेम था, उसका नाम था कीराग्राम। अब कीराग्राम ये किसकी कैपिटल थी? एंशियंट जो कीरतास थे उनकी कैपिटल थी कीराग्राम। अब ये कीरग्राम के दो ब्रदर थे, मान्युक एंड अहुक, मान्युक एंड अहुका, जिन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया। कौन सी सेंचुरी में किया और कौन से ईयर में किया? 1204 एडी में जो है इसको बिल्ड किया गया। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि किसने बिल्ड किया। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये ईयर पूछा जाए कि कौन से ईयर में बिल्ड किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसको रेनोवेट किसने करवाया? रेनोवेट करवाया था जो कांगड़ा के राजा थे, बाय राजा संसार। कौन सी सेंचुरी में करवाया? इन दी 19th सेंचुरी एडी में करवाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डिजाइन कौन सा है? तो ये आपको मिलेगा शिखारा डिजाइन। ठीक है, शिखारा में, राइट, नागरा डिजाइन है, शिखारा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रूफ जो आपको मिलेंगी वो काइंड ऑफ आपको पिरामिड शेप रूफ इस टेम्पल की आपको मिलेगी। और अगर आपको इसका पता होगा, बैजनाथ के बारे में अगर पता होगा, तो बैजनाथ में कभी भी दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बैजनाथ इज द ओनली टाउन इन हिमाचल प्रदेश जहां पे दशहरा जो है वो सेलिब्रेट नहीं होता है, राइट। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट आपके पास आएगा कांगड़ा में टेम्पल, त्रिलोकपुर टेम्पल। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये कांगड़ा में कौन सा त्रिलोकपुर टेम्पल आ गया। त्रिलोकपुर टेम्पल आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। बट एक त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो आपको कांगड़ा रीजन में भी मिलेगा, कांगड़ा के कोटला के पास ये आपको मिलेगा। अब इस टेम्पल की खासियत क्या है कि इस टेम्पल के साइड में एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है तोतला रिवर, TOTLA। तो ये याद रखना। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये सीधा रिवर का नाम, और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस रिवर का सोर्स कहाँ क्या है, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो जमुना पर्वत जो है वो इस तोतला रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन है, राइट।
अब थर्ड क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा कि इस त्रिलोकपुर टेम्पल के बैंक पे एक गुरुद्वारा है। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये गुरुद्वारा किसने बिल्ड किया। अब ये गुरुद्वारा जो है वाज बिल्ट बाय एक सिख कमांडर थे जिनका नाम था लाना सिंह। ठीक है, उन्होंने इसको बिल्ड किया था, राइट। तो ये बात भी आप याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट टेम्पल पे, भद्रकाली टेम्पल। अब देखिए भद्रकाली टेम्पल, ये क्वेश्चन भी एचपीपीएससी पूछ चुका है। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कांगड़ा के सरा एरिया में ये आपको टेम्पल मिलेगा। अब ये टेम्पल क्यों फेमस है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचपीपीएससी ने कि कौन सा टेम्पल है। दैट मीन्स ये टेम्पल जो है अब धरती से झुका हुआ है, मतलब पहले क्या था, ये सीधा था, बट बाद में जब इसको रेनोवेट किया गया तो ये अब जब इसकी फॉर्मेशन मतलब ये स्टैंड हुआ तो थोड़ा सा झुकाव है इसमें। दैट मीन्स ये जो है एक लीनिंग टेम्पल है। ठीक है, झुका हुआ है अपने एक्सिस पे काइंड ऑफ, अगर बात करें। ठीक है, तो लीनिंग टेम्पल है। अब यहां से ये क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि इसको रिस्टोर किसने किया था। ठीक है, सबसे पहली बात कि लीनिंग टेम्पल है, इसको रिस्टोर किया गया। रिस्टोर किसने किया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इंटेक, TACH। इंटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जिसकी फुल फॉर्म है, इसने क्या किया था, इस टेम्पल को रेनोवेट किया था। ठीक है, दैट मीन्स रेनोवेट किया था और रिस्टोर किया था अंडर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। अब बात ये आती है कि ये टेम्पल जो है जिसको रिस्टोर किया गया, तो इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था। ये टेम्पल जो था, जब आपको पता होगा 1905 में कांगड़ा में एक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, उस पे क्या हो गया था, उस टाइम ये टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। देन आफ्टर इंटैक्ट ने क्या किया, इसको रिस्टोर किया था। तो जब इसको रिस्टोर किया गया तो जब इसको रिस्टोर किया गया तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है अपने उस पे। ठीक है, जब भी हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें टेढ़ा दिखेगा ये। ठीक है, टिल्ट दिखेगा। तो अब इसके डिजाइन की बात करें तो ये इसका डिजाइन भी कौन सा है आपके पास, शिखारा, शिखारा स्टाइल, राइट। ये बात भी आप याद रखना। अब जो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली मैं बात करूंगा किसकी, आपको पता होगा जो फेमस टेम्पल है वहां पे, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ठीक है, और ये जो है ओल्डेस्ट टेम्पल है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का ओल्डेस्ट टेम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीधा से यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो टेम्पल है लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है कितने टेम्पल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो टेम्पल जो है 6 टेम्पल है इन अ रो, उसका ग्रुप है। ठीक है, 6 टेम्पल्स का ग्रुप है ये। ठीक है, और ये जो है कौन से टेम्पल है, स्टोन टेम्पल है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टोन इमेजेस है, तो इसको याद रखना। एंड अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेम्पल डेडिकेट किसको है, लक्ष्मी नारायण, डेडिकेट किया गया टू लक्ष्मी नारायण एंड शिवा को डेडिकेट किया गया, लॉर्ड शिवा को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेम्पल जो है कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करता है, तो 8th सेंचुरी AD को ये टेम्पल जो है वो आपके पास बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस टेम्पल को बिल्ड किसने किया था, इस टेम्पल को बिल्ड किया था बाय साहिल बर्मन ने। साहिल बर्मन जो आपके पास चंबा के रूलर थे, राजा थे, जिन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया था। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा इस टेम्पल में, जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, यहाँ पे आपको एक गौरी शंकर की, भोलेनाथ की और गौरी माता की, पार्वती माता की एक इमेज मिलेगी, एक आइडल मिलेगा। गौरी शंकर की एक आइडल मिलेगी। वो जो आइडल है वो कौन सी धातु की बनी है, ब्रास की बनी है। तो यहाँ पे आपको ब्रास इमेज मिलेगी किसकी, गौरी शंकर की। अब ये जो ब्रास इमेज मिलेगी गौरी शंकर की, ठीक है, अब ये किसने इंस्टॉल करी थी,
या भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा कि कौन सी मेटल की है, कौन सी धातु की है, ब्रास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि ये गौरी शंकर की इमेज किसने इंस्टॉल करवाई थी। तो इसको जो इंस्टॉल करवाया था वो करवाया था युगांकर बर्मन ने, जो किसका बेटा था, साहिल बर्मन का बेटा था। युगांकर बर्मन ने इसको इंस्टॉल करवाया था, राइट। तो ये बात भी आप याद रखना। ये था आपके पास लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इसके बाद जो चंबा का नेक्स्ट टेम्पल हमारे पास रहेगा। अब अगर मैं चंबा की बात करूं, अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में हम एंशियंट हिस्ट्री में बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, राइट। क्योंकि वहां पे क्या होता था, ब्रॉन्ज जो है वो मेटल यूज की जाती थी। अब चंबा भी एक ओनली रीजन है, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो चंबा की अगर मैं बात करूं, ओनली डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है कि इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट और ओनली रीजन है, ठीक है। पूरे नॉर्थ में, हिमाचल में बात नहीं कर रहा हूं, एंटायर नॉर्थ में, ठीक है, जहां पे अगर मैं बात करूं एंशियंट मेटल के स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे। वहां पे हमें क्या मिलेगा, एंशियंट मेटल के स्कल्पचर्स हमें फाउंड होंगे। पूरे नॉर्थ की इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना कि हिमाचल की बात कर रहा हूँ। तो चंबा एक ऐसा रीजन है जहां पे आपको एंशियंट मेटल्स कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ चंबा ब्रॉन्ज आर्ट, चंबा ब्रॉन्ज आर्ट की, ठीक है। तो ये जो ब्रॉन्ज आर्ट जो था वो प्रेवलेंट हुआ था कहाँ पे, हिमाचल के चंबा रीजन में। और आज भी अगर मैं बात करूं, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आज की डेट में ये जो चंबा में ब्रॉन्ज आर्ट जो प्रेवलेंट हुआ था, ये आज की डेट में भी चंबा में प्रिजर्व है। अब यहाँ पे बात आती है कि किसने इसको प्रिजर्व किया। ये जो प्रिजर्व करके रखा है वो किसने रखा है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का नाम है ददियार कम्युनिटी। तो ये बात याद रखना। आज भी इस कम्युनिटी के लोग जो है चंबा में ब्रॉन्ज आर्ट को, दैट मीन्स ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, कि इस ब्रॉन्ज आर्ट करती है कौन सी कम्युनिटी, ददियार कम्युनिटी, जो इसमें मास्टर है, राइट। अब यहां से बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि ये जो चंबा ब्रॉन्ज आर्ट था, और वी कैन से कि चंबा में ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो थे, ये किसके टाइम पे, कौन से रूलर के टाइम पे प्रेवलेंट हुए थे। तो रूलर का नाम था मेरू बर्मन, ठीक है। इसने क्या किया था, इनको दैट मीन्स फ्लोरिश हुए थे इसके टाइम पे, इन 6th सेंचुरी एडी के टाइम पे। 6th सेंचुरी एडी में जो चंबा का ब्रॉन्ज कल्चर था वो मोस्ट प्रोबेबली पैटर्नाइज हुआ था और प्रेवलेंट हुआ था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी टेम्पल्स है मैरू बर्मन के टाइम पे, जो अर्लियर रूलर्स थे यहाँ पे चंबा के, उनकी कैपिटल थी भरमौर। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जितने भी अर्लियर टेम्पल मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ दी जितने भी टेम्पल्स आपको भरमौर में मिलेंगे, वहां पे आपको जो भी स्कल्पचर्स मिलेगा, आइडल मिलेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली किसके होंगे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट करेंगे, जो रेस्ट ऑफ दी टेम्पल्स हमारे पास बसते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे बुद्धिस्ट कल्चर्स पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, राइट। सो थैंक यू।